तुम्हें एक ऐसी जेल में फेंक दिया जाए जहाँ सजा 6 महीने की हो, लेकिन कोई भी 1 महीना जिंदा न रह पाए, जहाँ कैदी रात को सोते नहीं, बस यही दुआ करते हैं कि अगली सुबह आंख खुल जाए। एलेक्स 19 साल का चोरी के जुर्म में कैद कर दिया गया था, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया था कि उसके सेल में जो लड़का है वह कुछ ही दिनों बाद खुद अपना गला काट लेगा। अब सवाल ये नहीं था कि वह आजाद होगा या नहीं, सवाल ये था क्या वह जिंदा बचेगा, क्योंकि उस जेल में कमजोर मर जाते हैं और ताकतवर शैतान बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 19 साल के एलेक्स को देखते हैं, जिसे चोरी के केस में पुलिस वैन में जेल ले जाया जा रहा है। उसे 6 महीने की सजा हुई थी, लेकिन यह जेल बहुत खतरनाक थी। नए कैदियों पर अत्याचार आम था और डर हर जगह था। जेल पहुंचते ही एलेक्स की चेकिंग होती है, फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे सेल की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाता है, सभी कैदी उसकी तरफ घूरने लगते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, डर छा जाता है सेल में। पहले से एक युवक मौजूद था जो डरा हुआ लगता था। एलेक्स उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन वह दीवार की तरफ मुंह करके चुप रहता है। अगले दिन एलेक्स देखता है कि 3 खतरनाक कैदी उसे रोजाना प्रताड़ित करते हैं। इसी वजह से वह हर वक्त डरा रहता है। एलेक्स भी डर जाता है क्योंकि वह उसी सेल में था। फिर वह देखता है एक लंबा और ताकतवर कैदी आ रहा है। तीनों कैदी डर कर रास्ता छोड़ देते हैं। यह कैदी ब्रैंडन के पास जाकर बैठता है। एलेक्स को समझ में आता है जेल में सबसे बड़ा डर ब्रैंडन है। अब एलेक्स के लिए सब कुछ बदलने वाला है। क्या वह इस जेल में बच पाएगा या डर उसे निगल जाएगा? एलेक्स समझ जाता है कि अगर उसे इस जेल में जिंदा रहना है तो ब्रैंडन के करीब जाना ही एकमात्र रास्ता है। इस समय ब्रैंडन अपने साथियों के साथ शतरंज खेल रहा होता है। एलेक्स आगे बढ़ता है और कहता है, तुम ये खेल गलत खेल रहे हो, इसी वजह से हार रहे हो। यह सुनकर ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और कहता है, आओ, अगर तुम इतने होशियार हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। एलेक्स एक ही चाल में खेल पलट देता है। ब्रैंडन चौंक जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर हैरानी दिखती है। वह एलेक्स की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो जाता है। कुछ देर बाद जब एलेक्स अपने सेल में वापस आता है तो वह एक खतरनाक दृश्य देखता है। उसका साथी एक छुरी की धार तेज कर रहा होता है। एलेक्स वजह पूछता है तो वह कांपती आवाज में कहता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली बार अगर वे आई तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। एलेक्स को उस पर तरस आता है। अगले दिन वही 3 कैदी फिर उसे ले जाने आते हैं तो एलेक्स अचानक उस लड़के से लड़ना शुरू कर देता है। शोर मचता है। सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आते हैं और दोनों को पकड़कर अलग सेल में डाल देते हैं। इस चाल की वजह से वह लड़का बच जाता है और तीनों कैदी खाली हाथ लौट जाते हैं। यह सब ब्रैंडन चुपचाप देख रहा होता है। एलेक्स की बुद्धिमत्ता उसे और प्रभावित कर देती है। कुछ दिन बाद एलेक्स को फिर सेल में भेज दिया जाता है। ब्रैंडन उसके पास आकर चेतावनी देता है, यह जेल कमजोर लोगों को जीवित नहीं रहने देती। पहले खुद को बचाओ, फिर दूसरों के बारे में सोचो, और यहाँ बिना वजह किसी से टकराओ मत। लेकिन कुछ ही समय बाद एलेक्स देखता है कि वही 3 कैदी फिर उस लड़के को निशाना बना रहे हैं। लगातार अत्याचार से तंग आकर वो लड़का सेल में खुद को नुकसान पहुंचाता है। एलेक्स चिल्ला कर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गार्ड्स शव को ले जाते हैं और एलेक्स अंदर से टूट जाता है। अगले दिन वही कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह वह बचकर सेल में आ जाता है और डर के मारे अपने टूथब्रश को नुकीला करने लगता है ताकि आखिरी वक्त में खुद को बचा सके। कुछ देर बाद वॉशरूम में वही तीनों उसे अकेला देखकर घेर लेते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, अचानक ब्रैंडन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह एलेक्स को बचाकर अपने रूम में ले जाता है। ब्रैंडन को देखकर वे कैदी पीछे हट जाते हैं। ब्रैंडन सख्त लहजे में कहता है, तुम इन लोगों से नहीं बच सकते, न ही एक टूथब्रश से लड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर वह शर्त रखता है, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। जब तुम 6 महीने बाद बाहर निकलोगे तो मेरा अधूरा काम पूरा करना होगा। ब्रैंडन उसे जेल से भागने की खतरनाक प्लान समझाता है। एलेक्स हिचकिचाता है। तब ब्रैंडन कहता है, आज मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन रोज नहीं बचा सकूंगा। अगर मेरा साथ दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ इस जेल में कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। एलेक्स मान जाता है। अगले दिन वही 3 कैदी फिर एलेक्स को बाथरूम में घेर लेते हैं, लेकिन इस बार ब्रैंडन और उसके साथी आ जाते हैं। वे उन कैदियों को बुरी तरह पीटते हैं। ब्रैंडन उनके लीडर को चेतावनी देता है, अगर जिंदगी प्यारी है तो आज के बाद एलेक्स से दूर रहना, लेकिन वह कैदी आंखें दिखाता है। अगले ही पल ब्रैंडन का धैर्य टूट जाता है। वह अपने साथियों को इशारा करता है। कैदी को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। गिरने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। ये दृश्य देखकर पूरी जेल में डर फैल जाता है। उस दिन के बाद कोई भी एलेक्स के करीब आने की हिम्मत नहीं करता। समय गुजरता है और आखिरकार वह दिन आ जाता है जब एलेक्स जेल से रिहा हो जाता है। जेल से निकलते ही एलेक्स ब्रैंडन की प्लान के अनुसार मार्क नाम के गैंगस्टर के पास पहुंचता है और उसे ब्रैंडन का लिखा हुआ पत्र देता है। पत्र पढ़ते ही मार्क एलेक्स को एक सूटकेस थमाता है और एक घर की चाबी देता है। मार्क के साथ एलेक्स का एक साथी भी आता है जिसका नाम जॉश है, जो एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एलेक्स जब घर में पहुंचता है तो वह अत्यंत लग्जरी और समुद्र के किनारे बना हुआ होता है। मार्क ने जो सूटकेस दिया था वह खोलता है तो एलेक्स देखता है कि उसमें एक मोबाइल फोन, ब्रैंडन के कई पासपोर्ट और एक पिस्टल रखी हुई है। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है। एलेक्स जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ नटाशा खड़ी होती है। वह अंदर आकर एलेक्स को कुछ पैसे और एक फोन देती है और कहती है, तुम्हें आगे क्या करना है, ये फोन तुम्हें सब बताएगा। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एलेक्स प्लान के अनुसार
एक आदमी से मिलता है जो उसे खतरनाक हथियार दिखाता है। हैरानी के साथ वह आदमी एलेक्स को एक खाली मैदान में ले जाता है और गन चलाने की ट्रेनिंग देता है। हथियार चलाना सीखने के बाद एलेक्स ब्रैंडन की प्लान के अनुसार प्राइवेट एयरलाइन टूर कंपनी पहुंचता है और शहर के ऊपर घूमने के लिए हेलीकॉप्टर बुक करता है। हेलीकॉप्टर में बैग रखकर एलेक्स ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट पर हथियार निकालकर कहता है, मैं तुम्हें जहां जाने को बोल रहा हूं वहां चलो। असल उद्देश्य जेल ले जाना जहां ब्रैंडन कैद है। ब्रैंडन पहले ही तैयार है। वह अपने साथी से लड़ता है और गार्ड के जरिए दरवाजा खुलवाता है। कुछ देर बाद एलेक्स हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचता है और गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर देता है। ब्रैंडन और साथी हेलीकॉप्टर में बैठकर फायरिंग करते हैं और वहां से दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर हेलीकॉप्टर से उतरकर कपड़े बदलते हैं और कार में बैठकर मार्क के पास पहुंचते हैं। मार्क ब्रैंडन को आजाद देखकर खुश होता है और एक बड़ी चोरी की प्लान बताता है। गोल्ड माइन से सोना चुराना। मार्क कहता है, अगर हम सफल हो गए तो हमें फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोरी की तैयारी के दौरान एलेक्स स्विमिंग पूल के पास नटाशा को देखता है और उसके पास जाता है। जॉश जो नटाशा को पसंद करता था, एलेक्स को धकेलकर पूल में गिरा देता है। एलेक्स को तैरना नहीं आता, लेकिन नटाशा तुरंत कूदकर उसे बचा लेती है। सभी लोग हंसने लगते हैं, जिससे एलेक्स को बुरा लगता है और वह वहां से चला जाता है। सड़क पर पैदल चलते हुए नटाशा एक लग्जरी कार में आकर उसे रेस्टोरेंट ले जाती है। वे बातें करते हैं और नटाशा बताती है कि वह एक इमिग्रेंट है, पैसों की जरूरत है और आखिरी चोरी के बाद देश छोड़ देगी। एलेक्स उसे पसंद करने लगता है। रात को ब्रैंडन नाराज होता है और कहता है, अगली बार बिना बताए कहीं मत जाना और नटाशा से दूर रहो। फिर ब्रैंडन एलेक्स को गोल्ड माइन के पास ले जाता है जहां सोना चुराना था। वह बिल्डिंग की ओर इशारा करता है और कहता है, इमरजेंसी अलार्म का ध्यान रखो। एक कार रेसर दोस्त भी शामिल हो जाता है ताकि तेजी से निकल सके। चोरी के दौरान जॉश फिर एलेक्स को छेड़ता है और हाथापाई शुरू हो जाती है। ब्रैंडन बीच में आकर एलेक्स को निर्देश देता है और नटाशा को बाहर की ठंडी हवा लेने भेज देता है। कुछ लोगों की बदतमीजी पर एलेक्स अपनी गन निकालकर उन्हें भगा देता है, जिससे नटाशा प्रभावित होती है और वह उसे समुद्र के किनारे ले जाती है। दोनों पानी में जाते हैं। नटाशा एलेक्स की हिम्मत बढ़ाती है और वह पानी में आता है। वे करीब जाकर एक दूसरे को किस करते हैं और नटाशा एलेक्स को नेकलेस देती है जो खुशकिस्मती लाएगा। चोरी के दिन सभी तैयार होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के कपड़े पहनकर अंदर जाते हैं और फेक आईडी दिखाते हैं। एलेक्स वेंटिलेशन से कंट्रोल रूम में जाता है और कैमरास खराब कर देता है। मंकी मास्क पहनकर एक वर्कर से दरवाजा खुलवाता है, जिस पर ब्रैंडन और बाकी साथी अंदर आ जाते हैं। गार्ड्स और वर्कर्स को कोने में बिठाकर कहते हैं, हमें सिर्फ सोना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे चोरी के दौरान। जॉश एक वर्कर के पैर पर शूट कर देता है। ब्रैंडन उसे सख्ती से सिखाता है। आखिरकार सोने की प्लेट्स तैयार हो जाती हैं, बैग में भरी जाती हैं, लेकिन बाहर पुलिस उन्हें घेर लेती है। ब्रैंडन समझदारी से साथियों को वर्कर्स के सूट्स पहनने को कहता है और पुलिस धोखा खा जाती है। कार में बैठकर फुल स्पीड निकलते हैं, लेकिन पुलिस गोली चलाने लगती है। एक गोली ब्रैंडन के दोस्त को लगती है और वह मर जाता है। दोस्त की ड्राइविंग की कौशल से वे सुरक्षित दूर निकल जाते हैं और अपनी कार को ट्रक में छुपाकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। मार्क पहले से इंतजार करता है। ब्रैंडन सोना मार्क को सौंप देता है। मार्क सोना बेचने के बाद गुस्से में ब्रैंडन से पूछता है कि जॉश को क्यों मारा। ब्रैंडन जवाब देता है कि यह काम चुपचाप करना था, लेकिन जॉश ने गोली चला दी। मार्क कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ नटाशा अपना सामान पैक करके शहर छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन मार्क का आदमी उस पर हमला करता है। नटाशा खुद को बचाकर एलेक्स को कॉल करती है और चेतावनी देती है कि पुलिस जल्द उनके घर आने वाली है। एलेक्स तुरंत ब्रैंडन को बताता है। ब्रैंडन गाड़ी रोककर घर से दूर इंतजार करता है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही सुरक्षित रहते हैं। एलेक्स को अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, वह चुपके से ब्रैंडन और एलेक्स की बातचीत सुन लेती है। ब्रैंडन एलेक्स से कहता है, तुम्हें नटाशा से दूर रहना होगा, वह तुम्हारा फोकस बिगाड़ रही है, उसे कुछ पैसे दे दो और अपने रास्ते से हटा दो। ये बातें सुनकर नटाशा नाराज हो जाती है और वहां से निकल जाती है। एलेक्स तुरंत उसके पीछे जाता है। नटाशा को लगता है कि वे दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन एलेक्स आकर उसे पकड़ता है और कहता है, जो भी कुछ तुमने सुना वह सच नहीं है। मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी दौरान ब्रैंडन को होटल में दिखाया जाता है। वही आदमी जो नटाशा का पीछा कर रहा था ब्रैंडन के सामने आकर गन तान देता है और कहता है कि मार्क ने उसे भेजा है। ब्रैंडन हिम्मत से काम लेते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मार्क से ज्यादा फायदा होगा। ब्रैंडन अचानक हमला करता है लंबी गोलीबारी के बाद वे जॉश के साथियों को मार देते हैं और जॉश को जिंदा पकड़ लेते हैं। जॉश कुछ नहीं बताता तो ब्रैंडन उसे सख्त सजा देता है। आखिरकार 1 घंटे के लिए फ्रीजर में बंद करके जॉश को सोने का स्थान बतवाया जाता है। सोना हासिल करने के बाद एलेक्स और ब्रैंडन जानते हैं कि मार्क उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। वे मार्क के पास जाते हैं। ब्रैंडन बिस्तर के नीचे सूटकेस छिपा देता है। पुलिस के हर तरफ होने का डर उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर करता है। वे एक छोटी नाव में निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ब्रैंडन अचानक एलेक्स पर गन तान देता है और कहता है, सोना तो मिल गया, तुम्हारी जरूरत नहीं।
एलेक्स मुस्कुराता है और कहता है, कौन सा सोना? क्या तुमने सूटकेस चेक किया? ब्रैंडन जल्दी से सूटकेस खोलता है और देखता है कि सोने की जगह लोहे की प्लेट्स हैं। वह गुस्से में एलेक्स पर गन तानकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। एलेक्स कहता है, ये सब मैंने नटाशा के साथ मिलकर किया। जब हम मार्क को मारने गए मैंने नटाशा को चाबी दी, जिससे उसने सोना निकालकर अपनी सुरक्षा की और लोहे की प्लेट्स रख दी। एलेक्स नटाशा को फोन करता है और वह कहती है कि अगर एलेक्स को कोई नुकसान पहुंचाया तो पुलिस को सूचना देगी। ब्रैंडन गुस्से में एलेक्स को पानी में खींचता है, लेकिन नटाशा जल्दी पहुंचकर उसे बाहर निकालती है। एलेक्स कहता है, सोना तुम्हारे पास है और तुम चाहते तो भाग भी सकते थे। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी मदद की है और तुम्हारा हिस्सा मिलना चाहिए। एलेक्स ब्रैंडन से वादा करके उसे वहीं छोड़ देता है और खुद किनारे पर आकर नटाशा के पास पहुंचता है। दोनों गले मिलते हैं। दूसरी तरफ ब्रैंडन लॉन्ड्री में जाता है और एक महिला न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर देखकर पुलिस को सूचना दे देती है। कुछ देर बाद पुलिस आकर ब्रैंडन को पकड़ लेती है। कुछ दिन बाद ब्रैंडन को एक लेटर मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा होता है कि उसने उसका हिस्सा गोल्ड कब्रिस्तान में दफन दिया है। साथ में नटाशा की तस्वीर भी होती है जिसमें वह गर्भवती दिखती है। इससे पता चलता है कि एलेक्स और नटाशा अब जोड़े बन चुके हैं। ब्रैंडन मुस्कुराता है और कहानी समाप्त होती है।